जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरु जी, आपके श्री चरणों में आज हम फिर एक बार एक प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। बिल्कुल। उम्मीद है कि आप हमारी उस जिज्ञासा, उस प्रश्न का हमें उत्तर देंगे और हमें उसमें जो एक मन के अंदर जो कहते हैं कि ज्ञान पिपासा है, हाँ, मतलब जो हम उसको लेकर के एक हमें नहीं मिल पा रही ना एक समाज से कि भाई मतलब चला आ रही है कोई चीज़ हमें, लेकिन ये नहीं पता, इसका सिद्धांत नहीं पता, तो उस जिज्ञासा को आप शांत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रश्न ये है गुरु जी कि पहले ज़माने में जब हमने जैसा सुना है कि बहुत लोग सिखा रखते थे, बीच में हमारा समय पे जब हम हाई स्कूल इंटर कर रहे थे उस समय सिखा का बड़ा विरोध हुआ कि भाई लोगों ने सिखा, और उस जमाने में ये दाढ़ी का भी खत्म हो गया था बिल्कुल। हाँ। अब दोबारा से या तो आप सोशल मीडिया के थ्रू मान लो या एक जागरूकता मान लो, या जैसे हमने अपने बड़े बुजुर्गों से एक कहावत भी सुनी थी कि कोई भी फैशन होता है वो 30 साल में लौट के आ जाता है। जिस जो हमने आज पैंट सिलवाई है वो 30 साल बाद रिपीट होकर आएगी, तो नई जनरेशन को वो नया फैशन लगेगा। अब पता नहीं वो फैशन है या क्या है। अब मैं देख रहा हूँ दोबारा से थोड़ी जागरूकता आई है। जिन युवाओं ने पहले सिखा रखनी बंद कर दी थी वो सिखा भी रखने लगे हैं और दाढ़ी भी रखने लगे हैं। हमारे हिंदू धर्म में सिखा रखने का क्या महत्व है? देखिए, ऐसा है, वो है प्रकृति का सिद्धांत है, परिवर्तनशील होती है प्रकृति, है नहीं। तो जैसे ही चीजें चलेंगी और जैसे ये है ना कि ये चला घूम के वो वहीं आ गई, इस तरीके से। अब रही सिखा की बात, तो सिखा का जो महत्व है, देखिए जो संन्यास मार्ग है हम नहीं रखते, है नहीं, क्योंकि इसमें संन्यास के आधार पे क्या है कि बिल्कुल आप सफा चट्ट रखेंगे, ठीक है। और एक हो गए जटाजूटधारी, एक हो गए दाढ़ी वाले, और एक जो है नॉर्मली के भाई इसमें कोई अगर वैसा रखना चाहे कि, तो ये हमारे यहाँ कल्चर है जी। और नॉर्मली व्यक्ति को होती ही विद्यार्थियों के लिए थी, गृहस्थी तक थी है। अच्छा। विद्यार्थी को रखनी अनिवार्य थी सिखा, और उसके पीछे और भी कांड होता था, कारण होता था कि जैसे मतलब अब स्मरण नहीं कर पा रहा आदमी और अपना पढ़ते थे वेद पाठ, तो वेद पाठ का एक वो होता है, रिदम होती है ऋचाओं को याद करने की। तो उसमें क्या है कि नींद आ रही है तो उस सिखा को कई दफे उससे बांध ले गए, है नहीं, किस चीज से, जटा से। अब जब झटका लगा तो सिखा का वो इफेक्ट हुआ। वैसे अब साइंटिफिक मानते हैं कि भाई यहाँ थर्ड जो है मस्तिष्क माना गया है। भाई एक तो मस्तिष्क ये हो गया, आधे इधर मस्तिष्क है, आधा इधर है ना, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड, और एक है ये जो बैक में पीछे है। तो ये जो पिछवाड़ा वाला जो मस्तिष्क का ये हिस्सा है, ये रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड है, जिसके आधार पर हमारी पलकें झपकती हैं। जैसे रात में सो रहे हैं हम, एकदम किसी मच्छर आ गया, कोई चीज ऐसे झटक देंगे, इसका विज्ञान है। जब तो कहते हैं जैसे पहलवानी वाले तो गुद्दी पे हाथ ना मारें। अच्छा। उसे गुद्दी बाद मेमोरी लॉस हो जाएगी आपकी। बहुत से पहलवान हमारे दादा थे तो उनकी मेमोरी लॉस हो गई, क्योंकि धड़ ये हाथ पड़ते रहे कान पट्टी पे, तो इस तरीके से हो जाए। तो सिखा का महत्व ब्रह्मचर्य के समय से लेके और फिर विवाह के जो समय तक, जब हम वो धारण करते हैं ना जनेऊ, तब से लेके और ब्रह्मचर्य, और फिर गृहस्थी के टाइम पर, अगर गृहस्थी के टाइम पर है तो उसमें हम अब यहाँ बाल बढ़ा सकते हैं, है नहीं। पहले तो ये घुटा के रखते थे और चोटी रखते थे, और फिर उसके बाद में थोड़े बाल बढ़ने लगे, और सामाजिक तौर पे भाई स्त्रियां हैं और बाल वगैरह हैं, तो आप जरा सा रखे तो उसमें दाढ़ी वाढ़ी पक्ष आ गया। तो सिखा जब भी होती थी, ठीक है। फिर उसके बाद जब वानप्रस्थ वाली कहानी आई, है नहीं, वहां सिखा का इतना महत्व नहीं रहा। फिर उसके बाद सन्यास आ गया, सन्यास में जटाजूटधारी और जैसे मैं भी बता चुका ये पक्ष रहा। तो ये था यहाँ तक। फिर ऐसा होता है कि बीच के काल में जब एजुकेशन का ये पक्ष आया, अंग्रेजों का हुआ, तो अंग्रेज ज़्यादातर क्लीन शेव रहने लगे। पहले बहुत बड़े रहे और नकली वो भी लगाए रखे, तो वो भी प्रभाव हम पे आया। फिर इस तरीके से दाढ़ी वाड़ी का आया। दूसरा हुआ कि हमने देखा मुस्लिम काल और इसका इफेक्ट देखा, तो उनका में देखा कि मूछें नहीं है भाई, दाढ़ी रख रखे, तो ऐसा कि हम कहीं इसी कल्चर से में ना दिखाई दें, अलग थोड़ा सा एजुकेटेड दिखाई दें, तो वो सफाई चट होने लगी, है नहीं, बालों की कटिंग बढ़ गई, जैसे फिल्मों से उसका प्रभाव। अब क्या गया, अब हिंदुत्व का फिर कैसे तब सनातन मार्ग का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है नहीं, और बढ़ता जाएगा। तो इसमें फिर आ गई ये सिखा, ये आ गई। तो ये सीधा सा ब्रह्मचर्य से कनेक्टेड थी, वानप्रस्थ तक थी, फिर उसके बाद में संन्यास, और उसमें कोई इसका मीनिंग नहीं था। तो अब ये चल रही है, और बहुत से कहेंगे कि भाई एनर्जी का फील्ड है, एनर्जी का फील्ड है, और इससे इस तरीके से ये कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है कि एनर्जी का फील्ड है कि यहाँ से कोई एनर्जी जाएगी। एनर्जी जाएगी कागज, यहाँ से नहीं जाएगी कोई एनर्जी, ये ध्यान रखें। यहाँ थर्ड माइंड वाली कहानी है,
ये है। अच्छा, अभी जो जितने भी युवा इस समय सिखा रख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो तो सिर्फ देख के या सुन के रख रहे हैं, हाँ। और उनको मुझे नहीं लगता कि ज्ञान विज्ञान है, बस वो तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक सोशल मीडिया पर प्रचार चल रहा है कि हमें हिंदू है तो हम सिखा रखनी है। तो लेकिन मैं ये चाहूंगा कि उन युवाओं के लिए आप कोई ऐसा संदेश दें कि अगर हम सिखा रख रहे हैं तो क्या सिखा के हमारे धर्मशास्त्र में कोई नियम कायदे हैं जो हमें अपनाने चाहिए, जिससे कि हमारे युवा जो सिखा रख रहे हैं उन नियम कायदों का भी पालन करें। देखिए, ये मैंने बताई ना कि जनेऊ संस्कार जो होता था, और उससे भी पहले सिखा का महत्व हो गया। जैसे वही सिखा रखी है, फिर जनेऊ वाला। अब जनेऊ का महत्व इतना नहीं रहा कि भाई कौन उतारे, कौन फिर चैन खोले, कहीं खड़े, फिर इस तरीके से। तो बहुत देश काल परिस्थिति के अनुसार परिभाषा जो बदल जाती है, इसमें कल्चर में भी ढील और कठोरता आती रहती है। तो अब रख सकते हो आप, मिनिमम क्या रख सकते हैं, क्या रखना चाहिए हमें ध्यान में? ज्यादा बड़ी तो रखनी नहीं चाहिए कि जो आपकी बिल्कुल चुटियाधारी से हो जाओ पीछे तक। तो आपके बाल से जो आपके बढ़े हुए बाल हैं उससे थोड़ी सी आप रख सकते हैं, और वो शिखा खुली भी नहीं रहनी चाहिए। उसमें आप जो है गांठ मारें, और गांठ के साथ अगर गायत्री मंत्र है या कोई भी चीज़ है उस मंत्र को बांध के और उसके द्वारा शिखा बंधन किया जाता है। अच्छा, मतलब ये भी है कि अगर हम शिखा जब जिस समय बांध रहे होते तो कोई मंत्र का जाप? हाँ, मंत्र का जाप है। तो वो कौन सा मंत्र होगा गुरुजी? कोई भी। अच्छा, जो आपको मूल तो गायत्री है। अच्छा अच्छा, है नहीं? और ईश्वर का किसी भी जो हम जिस मत को मानते हैं उसके आधार पर कर लें, ये नमो गणेशाय नमः करके बांध लें। तो शिखा बंधन से क्या होता है कि अब जो ऊर्जा है वो बंधन में है हमारी। अच्छा, ये है ऊर्जा बंधन में खुली रखेंगे तो वहां से वो जो है प्रवाहित हो सकती है इधर उधर। ठीक है, ये है। अच्छा, जैसे एक वो आता है, प्रसंग आता है जब आचार्य चाणक्य धनानंद के यहाँ से बेइज्जत करके निकाले गए थे, तो बताया जाता है कि उन्होंने अपनी शिखा खोल दी थी और बोला था कि मैं अपनी शिखा तभी बांधूंगा जब मैं आपका नाश कर दूंगा और यहाँ पे कोई नया राजा को बैठा दूंगा इसमें। तो ये घटना क्या सत्य है, और अगर सत्य है तो उन्होंने शिखा क्यों खोली? देखिए, वो तो उनका उस समय की राजनीतिक महत्व थी, आचार्य थे। वो बात आ गई ना कि वो गृहस्थी वैसे नहीं है। तो वो क्या विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, और वो वाली कंडीशन तो हमें पता ही है। तो उस समय शिखा बंधन ये तो था ही, और शिखा बंधन रखते थे वे। अब शिखा बंधन में दूसरी गांठ तो नहीं मार सकते, है नहीं कि भाई मैंने शिखा बांध दी और मैं ऐसे कर दूंगा। तो बंधन उन्होंने खोल दिया कि अब मैं तुम्हारे किसी भी प्रकार के जो वर्चस्व है राजा का, और जो तुमने मेरा अपमान करा उससे मैं स्वतंत्र हूँ। अब मैं अपमान के लिए अपने में खोल रहा हूँ इसे, मैं स्वतंत्र हूँ। तुम्हारी सब जितना भी प्रभाव है नकारात्मक जो भी तुमने हमसे ये कही है वचन, और मैं अब इसे शिखा को खोल कर उसी दिन बांधूंगा जब मैं तुम्हारे राज्य का सर्वनाश कर दूंगा या दूसरा राजा बैठा दूं उसमें। तो इसे, और फिर उन्होंने उसके बाद वो बांधी शिखा। तो इस संकल्प का प्रतीक है संकल्प। हाँ, क्योंकि आप ऐसे तो है ना मूंछों में वो ऐठा लगा के रू कर दें या दाढ़ी में कुछ इस तरीके कर लें। अब बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी दाढ़ी में भी, जो उससे लगा लेते थे गांठ इस तरीके की कि जिससे वही वो यूँ लगा लेते थे कि बाल अनावश्यक टूट के किसी खाने में ना जाकर पड़े इस तरीके से। अच्छा, गांठ लगाने का भी कि एक गांठ लगानी है, दो लगानी है, या एक ही है? ठीक ठीक।